morning student, I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 7 is hierarchical classification of organism. ठीक है, hierarchical classification of organism के अंदर हम लोग the important characteristics of 5 kingdom of Whittaker are follow. जो Whittaker के अकॉर्डिंग 5 kingdom में हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम इज मोनेरा. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? मोनेरा है. मोनेरा क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनलीज. ठीक है, मींस मोनेरा के पास क्या होती है? डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनलीज. नहीं तो इसके बाद न्यूक्लियर डिफाइन होता है, ना ही ऑर्गेनलीज डिफाइन होती है. ठीक है, नॉट डू हैव एनी शो मल्टी सेलुलर बॉडी. ठीक है, तो ना तो इनके पास क्या होती है? मल्टी सेलुलर बॉडी होती है डिजाइन. सो दे शो बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी अदर. तो ये क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी. दे शो बायोडाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक. मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ये बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं. सम ऑफ देम हैव सेल वॉल व्हाइल सम ऑफ डू नॉट हैव. इन सम जो ऑर्गेनिज्म होती है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंस होती है और सम ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होती है. ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल इज वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द बॉडी डिजाइन हैव फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग द सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन. ठीक है, तो मतलब मीन्स इसके पास अगर सेल वॉल प्रेजेंस है तो वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिजाइन. सेल वॉल है तो बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट होगा इसका बॉडी डिजाइन के ऊपर. बट जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी उसका बहुत डिफरेंट बॉडी डिजाइन होगा. ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप कैन बी आइदर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ऑटोट्रोपिक और गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, या तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? या तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो इनको ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और अगर ये एनवायरनमेंट से इसको गेट करते हैं तो इसको हेटरोट्रोपिक बोलते हैं. दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. मतलब इसके अंदर जो कैटेगरी है मोनेरा, इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी जो स्पीसीज होती है वो इंक्लूड होती है, वो उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. सम आर द एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो प्रोटिस्ट है. प्रोटिस्टा क्या होते हैं? दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. क्या होते हैं? मैनी काइंड के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? अपेंडेजेस होती है. सच एज हेयर लाइक सिलिया. इनके पास क्या होते हैं? हेयर लाइक सिलिया और वेब लाइक फ्लैजिया प्रेजेंस होता है. फ्लैजिया की वजह से क्या करते हैं? फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसकी वजह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोआन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. मतलब जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट होता है जिससे कि ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकता है. एग्जाम्पल हमने देखे एल्गी, डायटम्स और प्रोटोजोआ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है फंगस. ठीक है, तो नंबर थर्ड कैटेगरी जो हमारी है वो है फंगस. फंगस क्या होते हैं? तो दीज आर हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जो फंगस होते हैं वो हमारे हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं. सम ऑफ देम आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल. और ये क्या होते हैं? इसमें सम ऑफ देम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल को डिके करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं. एंड मटेरियल ऑन फूड एंड दे आर कॉल्ड सेप्टोट्रोपिक. मीन जो डिकेइंग मटेरियल को ईट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रोप्स बोलते हैं. अदर रिक्वायर्ड ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म. इनके पास क्या होता है? लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट. जिनके पास भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे. दीज आर कॉल्ड मैनी ऑफ देम हैव कैपेसिटी टू बिकम ए मल्टीसेलुलर. मैनी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फंगस वो क्या होते हैं? उनके पास कैपेसिटी टू बिकम ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर. इनकी भी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से मेडअप होती है. टफ कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम क्या है? काइटिन की होती है. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फंगस के? ईस्ट,
माउल्स एंड मशरूम। मशरूम भी किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? फंगस की कैटेगरी में आती है। सम फंगल स्पीसीज इन लिविंग परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन रिलेशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो परमानेंटली डिपेंड करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। सच रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। इस टाइप की रिलेशनशिप को हम लोग क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं? प्लांटी। प्लांटी क्या होते हैं? दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल, दे आर ऑटोट्रोप। जो भी प्लांटी होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं। एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल का यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। सभी ने देखे हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड थ्रू किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। दीज प्लांट आर कॉल्ड इंक्लूड इन दिस ग्रुप। तो ऑल टाइप ऑफ प्लांट किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं? प्लांटी की कैटेगरी में आते हैं। सिंस द प्लांट एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी लाइव अस। तो क्या होते हैं? जो भी एनिमल्स और प्लांट क्या होते हैं? मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी होते हैं। ठीक है, फिर एनिमेलिया क्या होते हैं? तो एनिमेलिया क्या होते हैं? दीज इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेल होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं और विदाउट सेल वॉल। दे आर हेटेरोट्रोप्स, अगेन लुक लाइक ए सब ग्रुप। तो हम इसको सब ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, सब ग्रुप में ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मोनेरा इसके अंदर आ जाते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। फिर इसके अंदर प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर में आते हैं। फिर जिसके पास सेल वॉल होती है तो डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो फंगस होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं परफॉर्म करते वो फंगस होते हैं और जो परफॉर्म करते हैं वो प्लांटी होते हैं। जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है या तो वो एनिमेलिया होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, so that is sufficient for today's class and we will meet in our next class, the next topic. Thank you so much.